हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो N95 मास्क थे जो कि कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान काफ़ी चर्चा में आए, अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्यों इस पर चेतावनी जारी की है, यानी कि क्यों इसे अनसेफ बताया है। N95 मास्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है वॉल्व के साथ, एक होता है बिना वॉल्व के साथ। जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने चेतावनी जारी की है वो जारी की है जो वॉल्व के साथ हैं, यानी कि जो बिना वॉल्व के हैं अब आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। बट जो वॉल्व के साथ हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो पहले हम जानते हैं कि मास्क पहनने से आखिरकार होता क्यों है, क्यों हमें अब इस टाइम पे मास्क पहनने की जो सलाह दी जा रही है। तो जैसे मान के चलिए आपने मास्क पहना हुआ है और अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो जो मतलब छींकता है या खांसता है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि अगर उससे कोरोना वायरस हो रखा है, कोई वायरस से वो बीमार है, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आपके शरीर तक नहीं पहुँचेंगे। आपका मास्क है जो आपके नाक और मुँह पर लगा हुआ है अच्छे से, वो उसे हमारे शरीर तक नहीं पहुँचने देगा, इसलिए हम बच जाएंगे। और दूसरी एग्जांपल कि अगर आप खुद ही कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यानी कि आप खुद ही संक्रमित हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं करोगे अपने एयरबोर्न पार्टिकल्स। तो मास्क क्या करता है, आप किसी को सांस से निकली बूंदों के जरिए संक्रमित करने और खुद संक्रमित होने से बचा सकते हैं। खांसते, छींकते या बात करते वक्त मास्क वायरस युक्त बूंदों को रोक लेता है। तो समझ गए आप पहले मास्क का काम क्या होता है। अब हम समझेंगे कि N95 मास्क क्या होते हैं। तो N95 मास्क दो तरीके के हो गए, एक हो गया वॉल्व के साथ और एक हो गया बिना वॉल्व के साथ। ये क्या करता है, N95 मतलब 95 मतलब कि जो 95% तक जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हमारे शरीर में आने नहीं देता है। यह छोटे पार्टिकल्स को 95% तक रोकता है। यह मास्क सिंगल यूजेबल होते हैं, यानी कि आप इसे सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक फाइबर की लेयर होती है जो कि फ़िल्टर की तरह काम करती है, यानी कि आप जब सांस लोगे आपके अंदर जो हवा आएगी, वो जो हवा होगी वो फ़िल्टर होकर आएगी। ठीक है, यह हवा में एयरबोर्न वायरस को रोकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। N95 मास्क हैं एक तरह के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं डेट प्रोटेक्ट्स द वेयर फ्रॉम एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड फ्रॉम लिक्विड कंटेमिनेटिंग द फेस। ठीक है, अब जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वार्निंग आई है वो आई है N95 मास्क के ऊपर, जिनके ऊपर क्या है, वॉल्व लगा होता है। अब जो N95 मास्क किसके द्वारा पहने जाते हैं, ज़्यादातर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा पहने जाते हैं। N95 मास्क क्या करते हैं, 95% तक क्या है, पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। और कितने जो पार्टिकल्स होते हैं, जो 300 नैनोमीटर से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, उनको भी ये फिल्टर कर सकते हैं। और जो SARS-CoV-2 वायरस है जो कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ को कोज करता है, उसका साइज़ कितना है, 65 to 125 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में लग गई। अब हम जानते हैं कि क्यों सरकार ने इसे मतलब रोक लगा दी है इस पर, जो वॉल्व के साथ आते हैं N95 मास्क। तो अब क्या था कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने वो मास्क पहना हुआ है N95 मास्क। अब जब आप सांस अंदर लोगे, यानी कि आप हवा में सांस लोगे, तो क्या होगा, जो आपके अंदर हवा आएगी उसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ फैब्रिक का, वो क्या कर देगा, एयर को फिल्टर कर देगा, यानी कि आपके अंदर बिल्कुल साफ़ हवा आएगी। कोई भी पार्टिकल्स जो आपके लिए ख़राब हो सकता है आपके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो हो गया, आप तो जाने कि सेफ़ हो गए N95 मास्क लगा के। बट अगर मान के चलिए दूसरा केस कि आप खुद ही कोरोना वायरस से पीड़ित हो। ठीक है, मान के चलिए मैं ही कोरोना वायरस से पीड़ित हूँ और मुझ में क्या लक्षण नहीं शो हो रहे, यानी कि मैं एक तरह की असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हूँ। हमने देखे हैं कि ऐसे पेशेंट्स बहुत होते हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं नज़र आते, बट वो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, यानी कि मैं क्या फैला सकती हूँ कोरोना वायरस को आगे। अब मैं ये N95 मास्क लगाकर बाहर घूम रही हूँ। ठीक है, क्या होगा कि मैं तो सेफ़ हूँ, मतलब मैं तो खुद ही पीड़ित हूँ कोरोना वायरस से और मुझे ये बात पता नहीं। अब जब मैं तो सांस अंदर लूँगी तो मेरी हवा जो आएगी अंदर वो तो फिल्टर होके हवा आ जाएगी। बट जब मैं सांस बाहर छोड़ती हूँ तब जो इसके अंदर जो ढक्कन लगा होता है ना, वो खुल जाता है और जो मतलब बाहर हवा निकलते वो फिल्टर होकर हवा नहीं निकलती, यानी कि मेरे अंदर से निकले हुए पार्टिकल्स किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं और मैं क्या बन सकती हूँ, स्प्रेडर बन सकती हूँ। यही वजह है कि अब N95 मास्क तो जो वॉल्व के साथ आते हैं उसे सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। तो देखिए जहाँ पे ये लिखा हुआ है, व्हेन यू एक्सेल, यानी कि जब आप सांस लोगे, द एक्सपायर्ड एयर गोज आउट ऑफ द वॉल्व इन द N95 मास्क इफ़ द पर्सन वेयरिंग सच अ मास्क इज इन्फेक्टेड।
अब ऐसा पर्सन जिसने जो मास्क इन्फेक्टेड है उसने जो मास्क लगा रखा है कोविड-19 वायरस कैन स्प्रेड थ्रू द एक्सहेल्ड एयर इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो अपने हवा बाहर छोड़ी उसके जरिए से क्या है एटमॉस्फेयर पे फैल सकता है, विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द पीपल। फिर क्या जब मतलब बढ़ा देगा, रिस्क बढ़ा देगा, ताकि आप दूसरे लोग भी क्या हो सकते हैं इससे वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। सो इन अ वे इट फील्स द कोरोना वायरस कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो यानी कि इस तरीके से क्या है कि हम जो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अ मास्क विदाउट अ वेल, अब जो मास्क बिना वॉल्व के साथ आता है ऑन द अदर हैंड विल नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड, और वो क्या करेगा, वायरस को रोकने में हेल्प करेगा, यानी कि वायरस को आगे स्प्रेड होने से बचाएगा। तो यानी कि दो तरीके के मास्क N95 जो वॉल्व के साथ मास्क हैं उसे नहीं यूज़ करना है, बट जो बिना वॉल्व के मास्क हैं आप उसे यूज़ कर सकते हो बिना डरे हुए। ठीक है, तो अब क्या है, जो वॉल्व क्या है, एक तरह की वन वे वॉल्व है, यानी कि एक तरफ से तो फिल्टर होगा बट दूसरी तरफ से ये फिल्टर नहीं करता है। सबसे बड़ी कमी ही ये है इसमें, दैट ओनली प्रोटेक्ट्स द पर्सन वेयरिंग इट, यानी कि जिसने जो डाल रखा है उसे तो जो प्रोटेक्ट कर लेगा बट डज नॉट फिल्टर द एरोसोल्स कमिंग आउट, जो बाहर आ रहे हैं उसे जो फिल्टर नहीं करता है। हैंस एन असिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, यानी कि जो कि असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो कोरोना वायरस का कैरियर है वो इजीली स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर्स when the valve releases the unfiltered exhaled air in the immediate surroundings। जो मैंने आपको बताया कि जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है अब वो सांस लेगा, जो सांस बाहर छोड़ेगा वो क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन को अदर पर्सन से। Thus, in a closed area, people around the carrier have a higher risk of potential exposure to the virus। यानी कि कोई क्लोज एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वो उन पे क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा उन्हें भी कोरोना वायरस होने का। यानी कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस को रोकने की, इसमें क्या ये एक बाधा बना रहा है। असिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन इज व्हेन अ पर्सन हु डिस्प्लेस नो कोविड-19 सिम्टम्स। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कौन से हैं, जो कि कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं उसे मतलब डिस्प्ले नहीं करते, यानी कि उसमें लक्षण नज़र नहीं आते हैं, बट क्या होते हैं कि वो कैरियर होते हैं, यानी कि वो आगे फैला सकते हैं कोविड-19 को। और कोविड-19 के लक्षण क्या होते हैं, जैसे फीवर होना, आपकी जो बॉडी है उसमें काफ़ी पेन होता है, कफ आना, ये कुछ सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अदर, यानी कि वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकते हैं, यानी कि वो स्प्रेडर तो बन सकते हैं बट उन्हें खुद क्या है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। तो अब मतलब बात क्या है कि अब हम N95 मास्क को रिप्लेस कैसे करें, या तो अब जो बिना वॉल्व के साथ हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन और जारी की है कि आप जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इनकरेज द पब्लिक टू यूज़ होममेड फेस मास्क, यानी कि जो घर पर बने हुए फेस मास्क हैं आप उसे यूज़ करिए, और या फिर जो क्लॉथ से बने हुए हैं, स्पेशली क्या है, कॉटन से बने हुए, यानी कि जो कॉटन से बने हुए फेस मास्क हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं कोरोना वायरस को रोकने में। और अगर आप यूज़ करेंगे ट्रिपल लेयर का मास्क तो ये तो और भी अच्छा होगा। मास्क भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सर्जिकल मास्क, यानी कि सर्जिकल मास्क ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा और नया मास्क लेना पड़ेगा। अब जो लोग बार बार बाहर जाते हैं उनके लिए सर्जिकल मास्क इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगे, तो जो आप होममेड फेस मास्क हैं उन्हें आप यूज़ करिए, और इसके बाद यूज़ करने के बाद आप उसे एक गर्म पानी में अच्छे से बॉयल करिए, फिर उसे अच्छे से सुखाइए और फिर आप उसे दोबारा यूज़ करिए, तो ये एक अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना। और आप जो मास्क अपने मुंह पे लगाएं तो अच्छे से ध्यान रखें कि जो आपका मुंह है और जो नाक है वो दोनों अच्छी तरीके से कवर हो। तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी की है तो इसका ध्यान रखिए। तो जो पहले N95 मास्क थे ये मतलब बने इसलिए थे कि जो पोल्यूशन होता है उसे रोकने के लिए बने थे। आपको पता होगा कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन रहता है, जब जनवरी के टाइम पे काफ़ी पोल्यूशन आया था तब भी जो N95 मास्क काफ़ी चर्चा में आया था। तो ये बने मेन N95 मास्क पोल्यूशन के लिए थे, यानी कि जो आपके जो एयर थी उसे फिल्टर कर देता था, यानी कि जो पोल्यूशन के पार्टिकल होते थे उसे आपके अंदर नहीं आने देता था। बट अब जब कोरोना वायरस के टाइम पे इसे काफ़ी यूज़ करने लग गए थे, बट अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर वार्निंग जारी कर दी है। तो आप अच्छा होगा कि आप अब कॉटन के जो बने हुए मास्क हैं, फेस मास्क हैं, उसे अच्छे से यूज़ करें और उसकी अच्छी सी हाइजीन रखें। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।